इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 ऑफ मार्च। हम बहुत सारे महिलाओं की बात करते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ऐसे इंसान जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, जिनसे मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सीखने वाले हैं, तो आज मैं बात करने वाला हूँ। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका यहाँ आने का, और सब थैंक यू सो मच। मेरे लिए खुशी की बात है कि आप शायद हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करेंगे अपनी कहानियों से। तो प्लीज बताइए कुछ अपने बारे में, और लोग जानना चाहते हैं क्या क्या चीजें आपने की अपने लाइफ। थैंक यू सो मच आदर्श, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर विथ यू। आपके दर्शकों को मैं बता दूं, मेरा नाम ऋतु जैन है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैं एक बहुत ही कन्वेंशनल मारवाड़ी परिवार में जन्मी, अपने परिवार में सबसे पहली संतान। ओनली ये था कि मेरे मम्मी पापा इतने प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, ये उस समय की सबसे बड़ी बात है। तो फिर मेरे पापा का ये था कि बाहर तो भेजना नहीं है कहीं पढ़ाने के लिए, तब उनको किसी ने सजेस्ट किया कि इसको सीए करवा दो, घर से पढ़ लेगी, आपको कहीं भेजने की जरूरत कुछ भी नहीं आता था। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अकाउंट्स एंड कॉमर्स, और एग्जाम्स दिए, और इतना अच्छा मेरा वो रहा कि आई गॉट क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जब मैं देकर निकली ऑडिट का एग्जाम और बाहर आई तो पापा वेट कर रहे थे, मैं एकदम दौड़ के उनके गले लग गई, पापा मैं पास हो गई करके जबकि रिजल्ट नहीं आया था। हाँ, कॉन्फिडेंस था। एंड दैट इज हाउ आई डिड माई सीए। फिर मेरा फाइनल अटेम्प्ट हुआ नवंबर 91। आई क्लियर्ड इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट इन फाइनल्स ऑल्सो। लेकिन फिर जब मैंने नवंबर 91 में रिजल्ट्स आए, मकर संक्रांति का दिन था, 14 तारीख छुट्टी का दिन होता है। एक कॉल आया, तो उसने फोन करके मुझे बोला, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आप सीए बन गए। क्या बात। मुझे लगा किसी ने मजाक किया होगा, छुट्टी वाले दिन कहाँ रिजल्ट आता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो आई थॉट कि किसी ने मजाक किया होगा, और मैं बात आई गई हो गई। सेकेंड डे जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो आई वाज द स्टेट टॉपर, एंड AIR 43rd रैंक थी। ओह माय गॉड, 43rd। यस। सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा, बने रहिएगा। मैम एक और चीज, हाँ, ये उस समय का दौर जब आपने काम किया होगा, और उस समय तो फीमेल्स मतलब, अब आपको मैंने वो कहा तो उस समय वो था नहीं, लीडिंग में तो कभी थे ही नहीं। पर उस समय आपको क्या डिफिकल्टीज हुई, क्या प्रॉब्लम्स है, मेरे को वो जानना है। कुछ तो हाँ, बहुत थोड़ी नहीं, बहुत। एक्चुअली जब मैं जैसे ही मैंने सीए कंप्लीट किया तो मुझे सब लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा कर रहे हो तो आप IAS की तैयारी करो, UPSC की तैयारी करो। nice. तो मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो मैंने प्रीलिम्स के एग्जाम्स दिए, प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया। माय गॉड। उसके बाद मेंस के एग्जाम्स आने वाले थे, तभी मेरी शादी तय हो गई। एंड तब इन्होंने कहा कि IAS करना है तो फिर शादी नहीं होगी, और पापा का था कि शादी तो करना ही करना है, तो वी ऑप्टेड कि अब छोड़ देते हैं। और दिसंबर में शादी हुई। शादी हुई मेरी 3 दिसंबर को ना, उसी समय अयोध्या का कांड हुआ था, 6 दिसंबर। सब आसपास चल रहा था। तो 6 दिसंबर जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी, तो हम लोग कैलकाटा में थे और कर्फ्यू लग गया, तो हम लोग 20 दिन घर में बंद, तुरंत शादी के बाद। लेकिन वो एक अच्छा समय भी रहा क्योंकि मुझे सब लोगों के साथ रहने का मौका मिला। तो वहां मेरे को जो गुरु मिले, मेरे फादर इन लॉ। नाइस। He is one of the most wonderful person in the entire globe, I think. Wow. और जब हम लोग वो पीरियड निकला, और उसके बाद हमको घर आना था यहाँ रायपुर, पगफेरे के लिए भेजते हैं ना लड़की को, तो मुझे रायपुर आना था। उस समय ये यही काम कर रहे थे रायपुर में। तो हम लोग, जब मैं घर से उनका प्रणाम करने के लिए, मैंने उनका पाँव छूने के लिए अपना सिर झुकाया, तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम जाओ रायपुर और अपनी ऑफिस खोल लो। अरे वाह। एंड दैट टर्न्ड माय लाइफ। वाओ। पर अचानक से सोनी इंडस्ट्री कैसे, मतलब ये एक बहुत ही मतलब डिफिकल्ट इंडस्ट्री में से एक माना जाती है, और कैसे दिमाग में किस इंडस्ट्री में आना है? इसको भी मैं ये सोचूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में ना हमेशा वो किया जो मुझे मिलता गया। अच्छा। हर चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। चैलेंज एक्सेप्ट। हर चैलेंज जो मुझे लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, तो मैं उसको और अच्छे से कर दी थी। कोई ऐसा टाइम जिस समय आपको ऐसा लगा कि यार ये मैंने क्यों किया, कुछ ऐसा जब आप किए थी, तो फिर उसके बाद
एक इंसिडेंस है जो मेरे लाइफ को चेंज किया। जब मैं सीए कर रही थी, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो यहाँ पर हमारा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ब्रांच है, रायपुर ब्रांच। तो उसकी मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन होने वाला। टिल दैट टाइम सिलेक्शन होता था, नॉमिनेट हो जाते थे। लेकिन जब हमारा नॉमिनेशन फॉर्म इन्होंने भर दिया कि तुम चले जाओ ब्रांच में, तो मैंने भी भर दिया। तो वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ, ये रायपुर ब्रांच फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ और मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैं रायपुर ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी में आ गई। मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ूं, मैं हार भी सकती हूँ, जीत भी सकती हूँ, कुछ नहीं सोचा। बस नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, भर दिया, जीत गए और सिकासा की चेयरपर्सन बनी। ये सेंट्रल इंडिया स्टूडेंट रीजनल काउंसिल ऐसा होता है, उसकी चेयरपर्सन बनी। तब तक बहुत डल थी वो एसोसिएशन, उतना काम नहीं करती थी। बट आई गॉट अ वेरी गुड टीम एंड वी डिड एक्सीलेंटली। हम लोगों ने बहुत काम किया उसमें। तो जब काम किया तो रिकग्निशन भी मिलनी थी। बिल्कुल। तो वी हैड बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट ब्रांच ऑफ सिकासा। रायपुर ब्रांच को वो अवार्ड मिला। क्या बात। तो वो अरुण जेटली ने दिया था मुझे। वाह। अरुण जी तब तो जानते नहीं थे हम, लेकिन अब पता है, लेजेंड। और जब वो हमको अवार्ड दे रहे थे तो उस समय फाइनल्स के भी रिजल्ट आए थे, तो काफी फीमेल स्टूडेंट्स ने भी अवार्ड लिया। वाह। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अभी तो इन लोग इतने कम हैं, फिर भी 50% से ज्यादा अवार्ड ये लेके जा रहे हैं, और जब ये 50% की पार्टिसिपेशन आएगी तो क्या करेंगे। तो वो जब मैं जीत कर आई ना, टिल दैट टाइम आई वॉज अ फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैम्पर्ड, एवरीबडी वाज कि हाँ इसको थोड़ा पैम्पर करें, थोड़ा अच्छा अच्छा काम करें। वहां से लोगों को लगा ये चैलेंजर बन सकती है। करेक्ट, वो दिख गया होगा, वो आया होगा उनके उसमें। अब जब आपको ये पता चल जाता है कि चैलेंजर हो रही है और एक लड़की, तो फिर चीजें चेंज हो जाती है। पूरी पॉलिटिक्स हुई कंप्लीट। जी आपको और स्ट्रॉन्ग बनी आप। हाँ, मेरे को स्ट्रांग भी बनाया, लेकिन मुझे लोगों के असली चेहरे पता चले सही बात। कि कैसे होते हैं लोग। इतना उन्होंने मुझे हैरेस करने की कोशिश की, झूठे झूठे इल्जाम लगाए, बहुत सारे एलिगेशंस लगे। मेरी कंप्लेन की इंस्टीट्यूट में, ICAI में, ओके। टू सरेंडर माय CC, मतलब मुझे सस्पेंड कर दिया जाए फ्रॉम द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो वहाँ डिसिप्लिनरी कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी में मेरा केस गया। उन्होंने मुझे नोटिस इशू की तो मुझे जवाब देना ही था। मैंने सिस्टमेटिकली जवाब दे दिया एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कुछ था ही नहीं। लेकिन ये पूरा जब हुआ और वो क्रेज ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया, मेरे ऊपर ऐसे कोई एलिगेशन नहीं आया, लेकिन वो मुझे दिल से लग गया बहुत जोर से। मैंने कहा नहीं करना, मैं CA इंस्टीट्यूट में अब नहीं जाऊंगी अंटिल आई बिकम कि वो मुझे बुलाए। SRB कहाँ से आया? SRB विपुल के आने के बाद हुआ। ठीक। पहले हम लोग थे, मैं और ये, हम 2 डायरेक्टर्स थे। हमारी कंपनी थी SR कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, जो हमने 2003 में बनाई। और उस समय बहुत छोटी कंपनी थी मेरी, मतलब हम 2 डायरेक्टर्स और हमारे 2 असिस्टेंट, बस 4 लोगों की कंपनी थी। आज हम लोग अराउंड 1000 मैन पावर इज वर्किंग विद अस। अब अभी फ्यूचर की बात करते हैं। आप अभी तक तो हमने इंडस्ट्रियल सबकी बात की, हर घर में क्या बोला था, सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है? हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये देखें कि हमारे आज हम सब जानते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज से कितना लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी भी सन निकल रहा है, कभी भी ठंड पड़ रही है। एक साइकिल जो हुआ करता था वो अब खत्म हो गया। ये सब क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज, हमने जो इन्वायरमेंट को गलत चीजें दी। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है वो है एनर्जी। सही बात है। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन फैलता है वो एनर्जी से फैलता है। तो क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो है ही, और एज अ पर्सन मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि मैं इन्वायरमेंट को सेव करूं। और क्लाइमेट में आपने काफी काम भी किया है।
अब मैं कॉमन फैमिली की बात करता हूँ, क्या कोई एक मिडिल क्लास फैमिली वाला भी ये लगवा सकता है? हाँ बिल्कुल लगा सकता है। आज की डेट में एक बहुत ही इकोनॉमिक सोल्यूशन आज कहा जाए बिजली का, तो वो है, क्योंकि आज के समय में बिजली बहुत महंगी है, है ना। 8-9 रुपए से नीचे की बिजली आपको मिल रही है सेवर। तो अगर आप एक छोटा घर है जिसकी पावर रिक्वायरमेंट सपोज करो 2000 यूनिट है महीने की, मतलब दिन की आप कितनी हो गई 50-60 यूनिट, आप 2 एसी चलाते हैं तो इतना तो कंज्यूम कर ही लेंगे, है ना। 20 यूनिट तो आपका एक एसी का कंजम्पशन है, तो 50 यूनिट आप रोज ले रहे हैं, तो 50 गुणा 3 1500 यूनिट आपका हुआ। 8 रुपए की बिजली है तो 20,000 का बिल आएगा, आएगा 20,000 का। साल का बिल हुआ 2,40,000, राइट। मतलब डेली मेरे को 50 यूनिट चाहिए, मेरे को 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है। 10 किलोवाट का सिस्टम मेरा कितने में लग जाएगा? 5 लाख 6 लाख। और आप जिंदगी भर के लिए आप एक साल में 2.5 लाख तो आप ऐसे ही खर्च कर रहे हो। 2 साल के बाद आपको फ्री हो गया। तो आप बस वो 2 लाख 5 लाख एक साथ पे कर रहे हो अपना बिजली का बिल, ये मान लो तो 25 साल तक आपको उतनी बिजली फ्री में मिलती रहेगी। क्या बात है। और फिर बैंक भी इसको दे देती है, लोन दे देती है। लोन भी मिलता है मैम? हाँ। नहीं मिलता है ना, आपको कुछ कंसेशन मिलता है गवर्नमेंट से, कुछ सब्सिडी है, सब्सिडीज मिलती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पे शायद मेरे को लगता है कि हर कोई विचार करता है, बस पर उसको प्लान ड्रॉप आउट करता है कि भाई महंगा है, बट अगर वो एक बार जाए ना, ये इट्स अ पार्ट ऑफ होम लोन्स ऑल्सो। आप जैसे होम लोन लेते हैं वैसे ही आप सोलर लोन भी ले सकते हैं। सोचिए एक समय के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री। वेरी नाइस। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। शायद फैमिली में जितनी भी फीमेल्स होंगी वो इस चीज को देख के मैम से तो इंस्पायर ही होंगी, बट जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक वो है जिससे भाई अपने पैसे आप बचा सकते हो, उसको किसी और चीजों में यूज करो। यस, तो बिल्कुल ये एक सही ऑप्शन हो सकता है, और एसआरबी बिल्कुल हेल्प भी करेगा इसमें। ऑलवेज एट योर सर्विस। बिल्कुल। तो जो टैगलाइन है कि हर घर बिजली, इस पे हम बिल्कुल काम करेंगे। और फिर वही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो मुझे ऐसा लगता है, एज ए वुमेन फैमिली को के साथ साथ आपने काम किया, रूटीन कैसे सेटअप करना था? रूटीन जो था मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, ये कैसे मैनेज किया आपने? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं उस एरा से आती हूँ जहाँ बच्चियों को सिखाया ही जाता था कि घर आपकी जिम्मेदारी है ना। वो हमें शुरू से दिमाग में था कि घर मेरा है, मेरे लिए हमेशा फोकस मेरा फैमिली रहे। तो मैं कुक रही हूँ, अच्छा खाना बना लेती हूँ वैसे। तो मैं हमेशा खाना, हमारे यहाँ कभी कुक नहीं रहा। आई यूज टू कुक बाय माई सेल्फ। वाओ। यस। तो पूरा कुकिंग, घर संभालना, ये सब मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरे को बहुत, मेरी हॉबी भी है कि अच्छा काम करूँ। तो यूजुअली मेरा दिन स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग। आई स्टार्ट एट 5:30, है ना। जल्दी उठती हूँ, अपने लिए थोड़ा समय निकालती हूँ, अपने साथ रहती हूँ, थोड़ा योगा, थोड़ा वॉकिंग, ये सब किया। फिर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। ठीक, अब तो बेटी आ गई तो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, फिर ऑफिस के लिए रेडी हुए, ऑफिस जाते। ऑफिस मेरा शुरू हो जाता था 10 बजे, .10 आई एम इन ऑफिस। और लंच ब्रेक होता था हमारा 2 से लेके 4 बजे तक का। जब मैं घर आती थी, खाना बनाती थी, खाना खाते थे, फिर 4 बजे हम वापस जाते थे, और 4 से 8 फिर ऑफिस में, फिर शाम को घर आए, फिर वही रूटीन, खाना बनाओ, खाना का आइटम सब मैनेज करने आना चाहिए। हाँ, उसको निकालना आना है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, मुझे मैम से मिलने के लिए लगभग 10 से 15 दिन लगे हैं। और थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच आदर्श, आपने अपने पॉडकास्ट का हिस्सा मुझे बनाया, उसके लिए थैंक यू।